चीजें होती हैं, ये भी सुनने का मजा ही है। हाँ, हो गया। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी भारी संख्या में, इतनी कड़ी धूप में आप सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, इन लोगों ने मेरे को जेल में डाल दिया था। 5-6 महीने जेल में रहा। अभी थोड़े दिन पहले जेल से छूट के आ रहा हूं। जेल में इन्होंने मेरे को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करी। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे इन्होंने कई तरह से यातनाएं दी। मैं शुगर का मरीज हूं। रोज मेरे को 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने मेरी दवाई बंद कर दी जेल में, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। ये पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। इनका एक मकसद तो था केजरीवाल के हौसले तोड़ दो, केजरीवाल की हिम्मत तोड़ दो। लेकिन इनको पता नहीं मैं हरियाणा का छोरा हूं। आप किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। आज थारा छोरा थारे बीच में है, मेरे को नहीं तोड़ पाए ये लोग। और ऊपर वाले की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, हनुमान जी की, शिव जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, आशीर्वाद है। मैं तो एक छोटा सा आदमी था। 10 साल पहले इस देश में कौन जानता था अरविंद केजरीवाल को? कोई नहीं जानता था। पता नहीं पिछले जन्म में कुछ पुण्य करे होंगे जो ऊपर वाले ने मेरे को उठा के और अचानक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, फिर पंजाब की सत्ता दे दी, पंजाब में सरकार बना दी। अब हरियाणा में घूम रहा हूं, इतने लोग आ रहे हैं। गुजरात के अंदर हमारे 5 एमएलए हो गए, गोवा में 2 एमएलए हो गए, इतनी बड़ी पार्टी हो गई। ऊपर वाले की कृपा है, मेरे करे से नहीं हो रहा, ऊपर वाले के करे से हो रहा है। पर एक चीज है जी, आज आप सारे जने बैठे हो, यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। आपका छोरा हरियाणा से पढ़ के, मेरा जन्म भिवानी में हुआ था। भिवानी में एक गांव है सिवानी में हुआ था। फिर हिसार में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। फिर मैं निकल गया। हरियाणा से निकलने के बाद आपके छोरे ने आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करा है। आपका सिर झुकने नहीं दिया मैंने कहीं भी। हरियाणा के इस छोरे ने पहले दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, और जो काम दिल्ली और पंजाब में करे 75 साल में किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने, किसी नेता ने वो काम नहीं करके दिखाए। आज मैं पूछना चाहता हूं, मेरी 2 राज्यों में सरकार है, ऊपर पंजाब, नीचे दिल्ली, हरियाणा बीच में है। 2 राज्यों में सरकार है, दोनों जगह बिजली मुफ्त है, दोनों जगह बिजली मुफ्त है। हरियाणा में बिजली मुफ्त है क्या? हरियाणा में इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी बिजली। मुफ्त बिजली किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। और दूसरी किसी पार्टी के बस की ना है। ये केवल केजरीवाल कर सकता है। ऊपर वाले ने ये वरदान दिया है मेरे को। ये चमत्कार, 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में, 24 घंटे बिजली। पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली में 2015 में, उसके पहले 2014 में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे। आज 24 घंटे बिजली कर दी मैंने दिल्ली में। पावर कट नहीं लगते, जनरेटर नहीं चाहिए, इन्वर्टर नहीं चाहिए, दुकानें बंद हो गई जनरेटर की। 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। मेरा कसूर क्या था?
मोदी जी ने मेरे को जेल में क्यों डाला? मैंने क्या करा था? मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा, मैंने कोई चोरी नहीं करी। 10 साल से ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहा था, ये मेरा कसूर था। मैंने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी, ये मेरा कसूर था। मोदी जी गुजरात में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी हरियाणा में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी यूपी में बिजली मुफ्त नहीं करते, मोदी जी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इनकी 22 राज्यों में सरकार है प्रधानमंत्री जी की, बीजेपी वालों की। वहां बिजली मुफ्त करके दिखाओ। आपका बड़प्पन तो तब है, अब केजरीवाल को जेल में डाल के उसकी 2 राज्यों में सरकार है, वहां काम रोकना चाहते हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप भी अच्छे काम करो। मेरा कसूर ये है कि मैंने दिल्ली में ईमानदारी से लोगों की सेवा करी, शानदार स्कूल बनाए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबका। अमीर हो, गरीब हो, छोटी बीमारी हो, 5 रुपए की गोली चाहिए वो भी मुफ्त मिलती है दिल्ली में अस्पताल में, और 20 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना हो वो भी मुफ्त होता है, सब कुछ मुफ्त है। तो मोदी जी ने सोचा ये केजरीवाल तो इतने काम कर रहा है, इसने भाई साहब दिल्ली में मैंने देखे हरियाणा के सरकारी स्कूल टूटे पड़े हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत टूटी पड़ी है, चूरी है छत, बारिशों में पानी गिरता है, कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, मजबूरी में भेजना पड़ता है। आज दिल्ली के ऐसे शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, अमीर आदमी भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में पढ़ा रहे हैं दिल्ली के अंदर। चमत्कार है ये, 75 साल में कभी नहीं हुआ। तो मोदी जी ने सोचा ये केजरीवाल तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, धीरे धीरे ये हरियाणा भी जीत जाएगा, गुजरात भी जीत जाएगा, मध्य प्रदेश भी जीत जाएगा, इसको रोको। तो मेरे काम रोकने के लिए, सारी दिल्ली जानती है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे को बेईमान साबित करने के लिए, मेरे काम रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मेरे को जेल में डाल दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, इतने बड़े आदमी हो। केजरीवाल ने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए लोगों के इलाज के लिए, अब 5000 बनाओ ना, इसमें बड़प्पन है कि नहीं माँ जी? इसमें बड़प्पन है। मैंने 500 क्लिनिक बनाए, 500 अस्पताल बनाए, आप 5000 बनाओ, तब तो आपकी वाह वाह। आप केजरीवाल को जेल में डाल के मेरे 500 क्लिनिक बंद करना चाहते हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैंने 700 स्कूल बनाए दिल्ली में, आप 7000 बनाओ, आप तो इतने बड़े आदमी हो। आप 70,000 स्कूल बनाओ पूरे देश में, आप तो इतने बड़े आदमी। आप केजरीवाल के स्कूल बंद करोगे मेरे को जेल में डाल के, ये ठीक नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, देश के लिए भी ठीक नहीं है, अच्छी राजनीति नहीं है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, बाबूजी गलत तो नहीं कह रहा। आज आपके बीच में आया हूं मैं, जितने काम मैंने दिल्ली और पंजाब, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपकी रिश्तेदारियां होंगी दिल्ली में भी पंजाब में भी, पहले फोन करके पूछ लेना केजरीवाल ने अच्छा काम करा है कि नहीं करा। दिल्ली वाले ये ना कह दें केजरीवाल ने अच्छा काम करा है तो मेरे को वोट मत देना। दिल्ली में शानदार काम करके आया हूं, पंजाब में शानदार काम करके आया हूं, हरियाणा मेरी जन्मभूमि है। आज आपसे मौका मांग रहा हूं, मेरे को मौका दे दो, यहां भी काम करके दिखाना चाहता हूं। 5 गारंटी देके जा रहा हूं आपको, 5 गारंटी। पहली गारंटी, आपकी 24 घंटे बिजली कर दूंगा, कोई पावर कट नहीं लगेगा, और फ्री बिजली कर दूंगा, बिजली का बिल 0 आएगा। अभी तक के जितने बकाया बिजली के बिल हैं पुराने, किसी का 50,000 का होगा, 70,000 का है कि नहीं है बकाया बिल, सारे बकाया बिल माफ कर देंगे, 0 कर देंगे सारे बकाया बिल। करा है मैंने, झूठ नहीं बोल रहा, दिल्ली में भी करा, पंजाब में भी करा, आपके भी कर दूंगा। दूसरी गारंटी,
जैसे शानदार स्कूल दिल्ली में बनाए, पंजाब में बना रहे हैं, आपके भी बना दूंगा। आपके बच्चों की गारंटी मेरी है। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार दूंगा। कोई पार्टी नहीं है इस देश के अंदर जो आके कहे कि मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। केवल केजरीवाल कहता है मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा। ये मेरी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी, अगर आपके घर में कोई बीमार हो गया, उसके इलाज के लिए शानदार मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाएंगे। ये जितने सिविल हॉस्पिटल बना रखे हैं इन पार्टियों ने, ये सारे कबाड़ा हैं। शानदार अस्पताल, सरकारी अस्पताल बनाएंगे, सारा इलाज मुफ्त कर देंगे जैसे दिल्ली में करा। चौथी गारंटी, दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करके आया हूं। पंजाब में 45,000 सरकारी नौकरियां दे दी बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, और 3 लाख प्राइवेट रोजगार का इंतजाम कर दिया। आपके बच्चों के लिए भी रोजगार का इंतजाम कर दूंगा। मेरे को पता चला कलायत से बच्चे अपनी जमीनें बेच बेच के, डंकी के उसके जरिए विदेशों में जा रहे हैं। आपके बच्चों को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं आपको रोजगार मिलेगा। और पांचवी गारंटी, जितनी मेरी माँ बहनें बैठी हैं, 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में 1,000 रुपए हर महीने डालेंगे। अब आप मेरे से पूछोगे गारंटी तो बड़ी बड़ी दे रहे हो केजरीवाल जी, जीतोगे क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये मेरे को 3-4 महीने पहले छोड़ देते ना जेल से, तो हरियाणा में सरकार भी हमारी बनती है। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है लोगों को। देखते ही, मेरे को देखते ही लोगों की स्माइल हो जाती है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। दूसरे नेताओं को देखते ही लोग मुंडी घुमा लेते हैं, मेरे को देखते ही स्माइल करते हैं। जहां जा रहा हूं इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी 10 दिन पहले छोड़ा इन्होंने मेरे को। आज मैं कह के जा रहा हूं, इतनी सीट आ रही है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा की। तो जो भी सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी का समर्थन होगा। और जितनी मैंने 5 गारंटी दी हैं, उस सरकार से 5 गारंटियां पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पे कलायत के बारे में मेरे को अनुराग जी ने बताया, पीने के पानी की समस्या है, गांव गांव में पानी की निकासी की समस्या है, रोजगार की समस्या है। राजौंद में एसटीपी प्लांट लगना था, वो नहीं लगा। महिलाओं का कॉलेज खुलना था, वो नहीं खुला। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये लड़का मेरी तरह पागल है, जैसे मैं पागल हूं ये भी पागल है। जनता की सेवा करने के लिए 24 घंटे लगा रहता है। बताओ, कोई इतनी अच्छी 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के राजनीति में आया कि मेरे को जनता की, अपने हरियाणा की सेवा करनी है। जैसे मैं इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब ये गांव गांव में घूम रहा है, केवल इसलिए कि इसको अगर मौका मिलेगा तो ये लोगों की सेवा करेगा। इसको अगर आप एक मौका दोगे, जितनी समस्याएं आपकी कलायत की, वो सारी समस्याओं का समाधान करेगा। और नहीं करे, अगर नहीं करे, अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। इसके लिए ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। एक मौका दे दो। आपने बाकी पार्टी वालों को भी मौके दिए कई सारे, इस बार एक मौका इसको भी दे दो। एक मौका दे के देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। जब बाकियों को तो देख लिया, वो तो है ही खराब, तो हमको भी एक मौका देख लो। दिल्ली वालों ने दिया, दिल्ली वाले 3 चुनाव जीत गया। मैं एक बार 70 में से 67 सीट दी, एक बार 70 में से 62 सीट दी। इस बार तो लोग कह रहे हैं 70 की 70 आ रही है। तो आज आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जिस दिन नतीजे आएंगे हरियाणा के, पहली सीट कलायत होनी चाहिए जीतने वाली, सबसे पहली। और अगर आपने सीट जिता दी, मैं खुद आऊंगा आपका धन्यवाद करने के लिए। यहाँ पे पहले नंबर पे बटन है, बस ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर वाला बटन दबा देना,
और सबसे ज्यादा मार्जिन से, सबसे ज्यादा वोट से आपको अनुराग ठाकुर माता की इनकलाब के अभिनंदन देता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर मौजूद मेरे प्रेरणा स्रोत ओम प्रकाश जी, अब प्लीज बीच में नहीं बात करना है। राजरूप जी, राजरूप जी बीच में मत मिलो, बाद में मिल लेना, मैं पॉज ले लूंगा तब तक, आप बाद में मिलना। बीच में बात करते हो तो फिर बात नहीं हो पाती। अच्छा, इतना आसानी से आपसे मिलने वाला, कोई आपके बीच में खड़े होने वाला, इतने बड़े कद का कोई नेता आपने आज तक देखा है जो इतना सहज हो, जो लोगों के बीच में इस तरीके से मिलता जुलता हो? इसके लिए अरविंद जी की यही खूबी है, इसी की वजह से आम आदमी पार्टी इतनी तेजी से ऊपर उठती जा रही है। मेरे प्रेरणा स्रोत, हम सबके नेता, पूरे देश में राजनीति को नई दिशा देने वाले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, कुलबीर धनौदा जी, बिढ़ान खाप की बेटी सीमा सेगा जी, जो पिछली बार जब हमारी पार्टी उस तरीके से मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही थी, उन मुश्किल क्षणों में इन्होंने मेहनत की और उस वक्त चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई और बहुत सारे साथियों को पार्टी के साथ जोड़ा। मंच पर मौजूद बाकी सभी लोग, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, मुझसे कोई नाम छूट जाएगा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं सबसे हाथ जोड़ के। पहले ही आप सब लोग मेरे लिए आदरणीय हैं। आज इस संख्या में आप लोगों ने यहां इकट्ठा होकर के ये तो बता दिया है कि कलायत अपना मन बना चुका है। कलायत ने इस बार रवायत चेंज करने का मन बना दिया है, रवायत बदलने का मन बना लिया है। आप मुझे बताओ, 3 राज परिवारों को हराना चाहते हो? ये क्या है राज परिवार? ये 3 राज परिवार क्या है? अरविंद जी, कलायत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 30 साल हो गए कलायत को, 30 साल 3 राज परिवारों के बीच में चक्कर काट रहा है कलायत। जयप्रकाश जी, कमलेश जी, रामपाल माजरा जी, 1 2 3, जब तक तीसरे पे पहुंचते हैं तब तक भूल जाते हैं कि पहले ने हमारे साथ क्या किया था। फिर से गिनती शुरू हो जाती है, 1 2 3, और तीनों अपनी अपनी पार्टियों में कद्दावर नेता रहे, विधायक बने, इनकी सरकारें भी रही। लेकिन आप सब लोगों की सहमति चाहूंगा, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं मुझे बताइएगा, क्या एक भी सरकारी अस्पताल पूरे कलायत के अंदर बता सकते हो मुझे जिसमें इलाज होता हो? एक भी सरकारी अस्पताल पूरे कलायत के अंदर इलाज नहीं मिलता। कलायत के अस्पतालों में क्या मिलता है? एक पर्चा मिलता है, पर्चा। उस पर्चे के ऊपर लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते? कलायत में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए? यहां पे लोगों को अच्छा इलाज नहीं चाहिए क्या? लेकिन 30 साल तक इनके बीच में पूरी राजनीति घूमने के बावजूद भी एक सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पे इलाज हो सके। चलो छोड़ो अस्पताल, एक कोई सरकारी स्कूल बता दो पूरे कलायत के अंदर जिसमें टीचर पूरे हों, बच्चे बैठ के पढ़ सकें। कलायत के ही हमारे एक मित्र ने एक कंप्लेंट लगाई थी कोर्ट में अरविंद जी कि लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं, बिजली के कनेक्शन नहीं स्कूलों में। 5 लाख रुपए हाईकोर्ट ने फाइन लगाया हरियाणा के शिक्षा विभाग के ऊपर। लानत है ऐसी सरकारों पर जो टॉयलेट नहीं दे पाई बच्चियों को, जो पढ़ने के लिए किताबें नहीं दे पाए, जो बेंच नहीं दे पाए। एक अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है। स्कूल मैंने बता दिया, अस्पताल मैंने बता दिया। अब मुझे ये बता दो, क्या एक भी ऐसी फैक्ट्री, कोई कंपनी है कलायत के अंदर जिसमें आपके बच्चे नौकरी कर सकें, रोजगार कर सकें? एक भी अगर हो तो बता दो। एक भी फैक्ट्री नहीं जहां मजदूरी भी कर सके हमारे बच्चे। एक कंपनी नहीं जहां नौकरी कर सके।
क्यों भाई? हमारे बच्चों को नौकरी करनी है तो गुड़गांव जाना पड़ेगा, हमारे बच्चों को नौकरी करनी है तो मोहाली जाना पड़ेगा। यहां कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए नहीं आया क्योंकि इन 3 राज परिवारों ने कभी आने नहीं दिया एक भी प्रोजेक्ट, एक भी काम। जी क्या है कलायत की समस्या? मैंने कहा भाई समस्या तो इतनी ज्यादा है कि सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन 2 लाइन में बता देता हूं कलायत की समस्या। गंदा पानी गांव से बाहर जाने का इंतजाम नहीं है और पीने का पानी घर तक आने का इंतजाम नहीं है। ये है पूरा कलायत, पूरा कलायत यही है। और आप मुझे बता दो, ये 3 बड़े नेता अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक आदमी भी, एक नेता भी अगर जिक्र भी करता हो इस बात का, जिक्र तक नहीं करते कि गांव में, गलियों में गंदा पानी बह रहा है, बुरी हालत है, कीचड़ में मेरे गांव के लोग रहने को मजबूर हैं। जिक्र भी नहीं करते क्योंकि जिनकी राहों में मिट्टी के घर नहीं आते उन्हें शायद हम नजर नहीं आते। महलों में रहते हैं ये लोग, तो महलों में रहते हैं, इनको क्या पता गांव में क्या हालत है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज इस बड़े मंच से, जब मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे प्रेरणा स्रोत अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं यहां पर, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आपने इन सबको मौका दे के देख लिया, इन सबको एक एक बार मौका दे लिया। एक महानुभाव तो ऐसे हैं जो 10 चुनाव लड़ चुके हैं, 11वां है ये उनका। अरे 10 चुनाव लड़के फड़ी नहीं फोड़ पाए, 11वें में क्या कर दोगे भाई? सब एक एक बार विधायक बन चुके हैं। जब विधायक बन के एक बार में आपने कुछ नहीं किया तो दूसरी बार में क्या उम्मीद करें आपसे? इसलिए मैं आप लोगों के बीच में यह निवेदन लेके आया हूं, पहली बार हाथ जोड़ के, झोली फैला के, सर झुका के आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने बेटे को निराश नहीं करेंगे। और यह मौका अपने लिए नहीं मांग रहा, मेरी गरज नहीं है विधायक बनना, विधायक की जितनी तनख्वाह होती है उससे ज्यादा की नौकरी छोड़ के आया हूं। बल्कि आम आदमी पार्टी में ऊपर से नीचे तक देख लो, सब लोग अपने काम धंधे छोड़ के आपकी सेवा में आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कमिश्नर थे, नौकरी छोड़ के आए। मनीष सिसोदिया जी पत्रकार थे, नौकरी छोड़ के आए। सौरभ भारद्वाज मैनेजमेंट में थे, नौकरी छोड़ के आए। संदीप पाठक IIT में प्रोफेसर थे, नौकरी छोड़ के आए। आतिशी जी अपना बिजनेस छोड़ के आए। सारे लोग सेक्रीफाइस करके, बलिदान देके तब राजनीति में आपकी सेवा करने के लिए आए। लेकिन मौका देना तो आपके हाथ में, ये तो आपको तय करना है कि आपको अपने बच्चों का नसीब कैसा चाहिए। और जैसा पिछले 1-1.5 महीने के चुनाव प्रचार के दौरान आप सब लोग एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, गांव-गांव में, ये लोग डरने लगे हैं, इनको घबराहट होने लगी है, इन राज परिवारों को डर लगने लगा है। पिता पुत्र दोनों मिलके आजकल सुबह से लेके शाम तक हमें गालियां देते रहते हैं। हर इंटरव्यू में बाप बेटा दोनों हमें गालियां देते हैं। जब इनसे पार नहीं पड़ी तो इन्होंने मदद के लिए दूसरे बाबू बेटा को बुला लिया। लेकिन दूसरे बाबू बेटा को बुला लो, चाहे मां बेटी को बुला लो, इस बार कलायत ने फैसला कर लिया कि परिवारवाद बर्दाश्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम लोगों को किसी मौके पे जाके तो यह निर्णय लेना पड़ेगा कि अपने बच्चों के लिए हमें रोजगार का इंतजाम करना है। मैं ये तो नहीं कहता कि आज के दिन हमारी सरकार आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जैसा कहा, आज पूरे हरियाणा में वही हालत है। आज के दिन अगर चुनाव करा लो, आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में कोई सरकार नहीं बन रही, किसी हालत में नहीं बन रही। और अगर हमारे दम पे सरकार होगी तो ये तो आपको पता ही है, जब अरविंद जी आधे स्टेट दिल्ली में इतना काम करा सकते हैं जहां केंद्र सरकार का इतना दखल होता है, तो अपने स्टेट में तो काम करा ही लेंगे। दिल्ली में करा के दिखाया, पंजाब में करा के दिखाया, हरियाणा में भी काम करा सकते हैं। और सरकार हो कि ना हो,
आप लोगों के बीच में मैं ये वादा करके जा रहा हूं कि अगले 5 साल के अंदर 15 से 20 हजार युवाओं के रोजगार का इंतजाम आपका ये बेटा करेगा, चाहे जैसे मर्जी करना पड़े। हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे, हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। और जैसा माहौल बनता जा रहा है उसमें मुझे इस बात में संदेह नहीं कि आप लोग यहां से एक मजबूत राजनीतिक संदेश इस बार देने जा रहे हो। कलायत की धरती से ये बदलाव की धरती रही है, ये जुनून की धरती रही है, ये क्रांति की धरती रही है। और इस बार इस क्रांति की शुरुआत आप लोग अरविंद केजरीवाल जी का झंडा कलायत में फहरा के करोगे। आपने पिछली बार जिनको विधायक चुना था, कमलेश जी ने 5 साल में विधानसभा के अंदर कलायत का कभी नहीं बोला। काम कराना तो बहुत दूर की बात है, कलायत का नाम ही नहीं बोला। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि ये पिछले वाले जो आपने चुने थे, थोड़ी गलती हमसे हो गई, थोड़ी उन लोगों ने तो बहुत ही अति कर दी, लेकिन इस बार ऐसी बुलंद आवाज को चुन के विधानसभा भेजिए कि विधानसभा में कलायत का नाम लिया जाए तो पूरे हरियाणा की राजनीति हिलनी चाहिए, पूरे हरियाणा की। जिस शिद्दत से आप लोग पूरे चुनाव को संभाल रहे हैं, हमारे पास कोई करोड़ों रुपए नहीं है, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है। अरविंद जी, ये सारे युवा, कोई अपनी बाइक लेके आया है, कोई अपने ट्रैक्टर लेके आया है, कोई अपने साधन लेके आया है। ये सारे युवा अपने जुनून से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इतिहास गवाह है, जब जब जुनून से अहंकार टकराता है तब तब जीत जुनून की होती है, अहंकार को हारना पड़ता है। इस बार अहंकार हारेंगे, राज परिवार हारेगा। और ऊपर वाले ने भी इशारा दे ही दिया है। मशीन पे तो नहीं बटन हम तय करते, हमारा मशीन पे बटन भी पहले नंबर पे है, 1 नंबर पे अपना बटन है और रिजल्ट में 1 नंबर पे लाना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद आपको गांव गांव में जुटना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1 नंबर पे तभी आ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम इस जात की पार्टी हैं, हम उस जात की पार्टी हैं। मेरी एक बात को ध्यान रख लेना, किसी का किसी भी जात में बेशक पकड़ो, किसी की किसी गांव में बेशक पकड़ो, लेकिन चुनाव वो जीतता है जिसको हर बूथ पे, हर जाति में वोट मिलता है। और हमको आज के दिन में आम आदमी पार्टी को सभी समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, एक एक बूथ के ऊपर वोट मिल रहा है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, 36 बिरादरी के लिए काम करना चाहते हैं। और मैं एक अंतिम अनुरोध आपसे करूंगा, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए आए हैं, बहुत ज्यादा आपके बीच में बाधा न बनते हुए मैं एक अंतिम अनुरोध आपसे करूंगा। बहन बेटियां सबकी साझली होती हैं, किसी एक की नहीं होती। बहन बेटियां सबकी साझली होती हैं, सारे समाज की साझली होती हैं। इस चुनाव में आपने देखा कि एक अहंकारी आदमी ने हमारी बहन बेटियों को अपशब्द बोला, गालियां दी। बेशक वो बहन हमारी दूसरी पार्टी से है, बेशक वो किसी दूसरी पार्टी से टिकट मांग रही थी, पर क्या कसूर था उसका? यही कसूर था कि वो एक आम परिवार से आके राजनीति में आना चाहती थी। यही कसूर था कि उसने टिकट मांगने की हिम्मत कर ली। तो एक अहंकारी आदमी उसे अपशब्द बोलने लगा, उसे गालियां देने लगा। आज किसी की बहन को गाली दी है, कल मेरी बहन का भी नंबर आएगा, परसों को आपकी बहन का भी नंबर आ सकता है। जो हमारी बहन बेटियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करे उसकी जमानत जब्त होना जरूरी है, संदेश देना है हमको। इतने पे नहीं रुके, जब अहंकार सर पे चढ़ता है तो वो विनाश तक लेके ही जाता है। वही व्यक्ति उसके बाद स्टेज पे एक बुजुर्ग को लात मारते नजर आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपकी बहन बेटी की इज्जत ना करे, जो आपके बुजुर्गों की इज्जत ना करे, क्या वो आदमी आपके काम करा देगा? क्या वो आदमी आपके बच्चों को नौकरी दिला देगा? इसलिए
बहन बेटियों और बुजुर्गों की जो इज्जत ना करे, उनको भी इस बार आप लोगों को ये संदेशा देना है कि बदलाव हम तय कर चुके हैं। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तो ये तो चीज क्या है, इनका भी अहंकार इस बार टूटना जरूरी है। एक आखिरी संदेश आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वोटिंग का दिन नजदीक आएगा, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। पहले के चुनावों में भी अरविंद जी बहुत अच्छे से समझते हैं, ऐसा अनुभव हमारा रहा है पंजाब में। जब ये सारों को लगता है कि आम आदमी जीतने वाला है, तो ये सारे अंदर अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, वोट ट्रांसफर कराने लगते हैं। तो फिर हमको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज ही एक फॉर्मूला तय कर लो, 50% में आम आदमी होना चाहिए और 50% में तीनों राज परिवार होने चाहिए, ताकि कुछ भी कर लें ये आम आदमी को हरा नहीं सके। आप लोगों ने इतना प्यार और मान सम्मान दिया है, मेरी गरज सिर्फ इतनी है कि आप लोगों के बच्चों के भविष्य को बनते हुए देखना चाहता हूं। इस इलाके को जितना इन्होंने पीछे धकेला है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम नाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो दुर्दशा हमारे साथ की है, उस लड़ाई को मैं आगे ले जाना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करूंगा। एक बार मेरा नमन स्वीकार कीजिएगा और मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। नतमस्तक होकर के मैं आप लोगों को प्रणाम